हेलो गाइस, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम लोग इस लेक्चर में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के 10 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उस सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये लेक्चर मैंने दो पार्ट में बनाया है। एक पार्ट 1 में सारे क्वेश्चंस रहेंगे और बाकी बचे हुए क्वेश्चन पार्ट 2 में रहेंगे। इस लेक्चर की मदद से आप लोग अपना सारा रिवीजन कर सकते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, तो ये आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट ऑथर्ड बाय कार्ल मार्क्स। तो जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स ने लिखी है। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम कार्ल मार्क्स ने लिखी है। और पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट भी कार्ल मार्क्स ने लिखी। साइंस ऑफ लॉजिक ये हेगल ने लिखी, तो इसका आंसर होगा साइंस ऑफ लॉजिक। हु रोट ओवर हिमसेल्फ ओवर हिज ऑन बॉडी एंड माइंड इंडिविजुअल इज सोवरेन। तो जैसा कि हम जानते हैं जे.एस. मिल लिबर्टी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। जॉन लॉक भी थे, पर जॉन लॉक ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। जे.एस. मिल ने इंडिविजुअल लिबर्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, तो इसका आंसर जे.एस. मिल होगा। हु इज़ द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हु डेलिबरेटली इग्नोर्स एरिस्टोटल। तो इसका आंसर हॉब्स होगा। द डॉक्ट्राइन ऑफ ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस इज एडवोकेटेड बाय। तो इसका आंसर रॉल्स होगा। ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस क्या होती है कि जैसे सोसाइटी में डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं, जिनका रिलीजन अलग होता है, उनका कल्चर अलग होता है, पर उन डिफरेंट कल्चर और रिलीजन वाले लोगों को कहीं ना कहीं आके सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करना हो। जैसे हम लोग को सोसाइटी में जस्टिस की थ्योरी बनानी है, तो उन लोग को कहीं ना कहीं अपने पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट जगह से आके कहीं ना कहीं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मैच करना होगा और जस्टिस जो सोसाइटी में जस्टिस पाने के लिए वहाँ पे एग्री करना होगा कि हाँ हम लोग डिफरेंट जगह से आ रहे हैं पर इस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं, तो इसको ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस बोलते हैं। मॉन्टेस्क्यूज थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एम्फेसिस प्राइमरली ऑन लिबर्टी। इसका आंसर लिबर्टी होगा। मार्क्स डज नॉट बिलीव इन। मार्क्स किस पे बिलीव नहीं करते हैं? तो जैसे मैटर इज एक्टिव डायनेमिक, इस पे मार्क्स तो बिलीव करते हैं। द बेस डिटरमाइन द सुपरस्ट्रक्चर, इस पे बिलीव करते हैं। आइडिया द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटरप्ले ऑफ मटेरियल फोर्स, इस पे बिलीव करते हैं। लेकिन मार्क्स इस पे बिलीव नहीं करते कि ह्यूमन कॉन्शियस ने डिटरमाइन करे सोशल एग्जिस्टेंस। मार्क्स का तो ये कहना है कि जो हमारी सोशल एग्जिस्टेंस है वो डिटरमाइन करती है हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को। जैसे सोसाइटी में आप देखते हैं कोई एक रिच क्लास के लोग होते हैं, एक पुअर क्लास के लोग होते हैं। तो जो रिच होते हैं उनका जो सोशल एग्जिस्टेंस होता है वो गरीब होते हैं, उनका सोशल एग्जिस्टेंस अलग होता है। जो रिच होते हैं उनका सोशल एग्जिस्टेंस अलग होता है, तो उनसे डिसाइड होता है कि उनकी ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप होगी। तो ये मार्क्स का कहना था। रॉल्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन डिफरेंस प्रिंसिपल। तो डिफरेंस प्रिंसिपल का मतलब क्या है? एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे डिफरेंस प्रिंसिपल का है कि रॉल्स ने बोला कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी जस्टिफाइड कर सकते हैं। जैसे कोई सोसाइटी में गरीब है, कोई अमीर है, जैसे गवर्नमेंट हम लोग पे अमीर पे ज़्यादा टैक्स लगाती, गरीब पे कम टैक्स लगाती, तो वो जो अमीर पे जो वो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है उसका जो पैसा है वो गवर्नमेंट लीस्ट एडवांटेज सेक्शन को फिर से वापस दे और उनके उनके ऊपर लगाए। तो इसका डिफरेंस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि इनइक्वालिटी जस्टिफाइड है जब तक कि जो 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 जिसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है सोसाइटी में वो लोग पैसा लगा रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं गरीबों को वेल ऑफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉक्स व्यू ऑन स्टेट ऑफ नेचर इज प्री पॉलिटिकल है। सिंपल सी बात है, प्री पॉलिटिकल होता है लॉक्स स्टेट ऑफ नेचर जो लॉक का था। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें द प्रिंस इज कंसर्न विद द क्वालिटीज ऑफ प्रिंसेस द डिस्कोर्स प्लेस अ ग्रेटर एम्फोसिस ऑन सिविक डिमांड ऑन सिटीजन। तो इसका आंसर ये होगा। प्रिंस जो बुक थी उसमें जो प्रिंस की क्वालिटीज़ उस पर है। डिस्कोर्स में जो डिस्कोर्स बुक थी उसमें सिविक डिमांड पे, सिटीजन्स की सिविक डिमांड पे एम्फेसिस किया गया है। वॉट इज़ द करेंट सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ कैजुएशन। तो इसमें करेंट सिक्वेंस क्या होगा? जैसे फर्स्ट होगा मटेरियल कॉज, फिर होगा एफिशिएंट कॉज, फिर होगा फॉर्मल कॉज, फिर होगा फाइनल कॉज। इसका मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब 11th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जर्सन एंड रीजन। प्लेटोनिक जस्टिस रिप्रेजेंट ए डिस्पोजिशन टू द राइट थिंग। रीज़न है इसका, इट इज़ गुड टू बी अनजस्ट बट बैड टू सफर इनजस्टिस। तो इसमें ए इज़ ट्रू और रीज़न फॉल्स है। प्लेटोनिक जस्टिस रिप्रेजेंट ए डिस्पोजन टू डू राइट थिंग, ये सही है और बाकी रीज़न फॉल्स है। 12th क्वेश्चन पे आते हैं। इन हेगल्स नोशन द हाइएस्ट पॉसिबल अचीवमेंट ऑफ माइंड एज एक्सप्रेस इन सोशल लाइफ वॉज इन द कंटेम्प्रेरी प्रशियन स्टेट। इसका आंसर ये होगा। मैकियावेली एडवाइज द प्रिंस टू परस्यू मॉडरेट बिहेवियर, ना ही एक्सट्रीम ना ही बहुत ग्रेटनेस वाला, मॉडरेट बिहेवियर मैकियावेली ने प्रिंस को परस्यू करने को बोला है। विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ रॉल्स वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी, इक्वल इसका आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग रोट
लॉस आर द रूल्स ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, नथिंग बीइंग रेपुटेड अनजस्ट दैट इज नॉट कॉन्ट्ररी टू सम लॉ। इसको हॉब्स ने बोला है। अरेंज द फॉलोइंग वर्क ऑफ रूसो क्रोनोलॉजिकली यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो ये कोड्स दिए हुए हैं, इसको आपको अरेंज करना। मैंने इसमें ईयर डाल रखा है, आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर। फर्स्ट पे होगा डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस 1742, सेकंड पे होगा डिस्कोर्स ऑन द ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755, थर्ड पे होगा ईमाइल 1762 और फोर्थ पे होगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762। द डिक्टम imperialism is the highest stage of capitalism was propounded by, तो ये लेनिन ने propound किया था। 18 क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो पीटर लेस्लेट हैं, जीन ब्रॉन्डेन है, अल्फ्रेड कोलबर्न, सब डिक्लाइन से एसोसिएटेड है पॉलिटिकल थ्योरी की। डेविड ईस्टन नहीं है। हु सेड नेगेटिव लिबर्टी सुपीरियर टू पॉजिटिव लिबर्टी। ईसा बर्लिन। नेगेटिव लिबर्टी सुपीरियर टू पॉजिटिव लिबर्टी। सिंपल नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है, जिसमें होता है कि एब्सेंस ऑफ कांस्टेंट, तुम्हारे ऊपर कोई एब्सेंस, मतलब तुम्हारे ऊपर कोई भी वो रिस्ट्रेंट्स ना हो। और पॉजिटिव लिबर्टी में क्या होता है कि स्टेट तुम्हारी हेल्प करे लिबर्टी को और तुम्हारे लिए लिबर्टी को और यूज़फुल बनाने के लिए। सिंपल सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मास मूवमेंट माओ लेड। माओ का पहला फर्स्ट मास मूवमेंट कौन सा था, ये था ये लेट 100 फ्लावर ब्लॉसम एंड 100 स्कूल ऑफ थॉट कंटेंट। तो इसमें बस जो ये मूवमेंट था, इसमें ये था कि जितने भी जो थॉट्स हैं सोसाइटी में, जितनी आइडियोलॉजीज़ हैं, सबको बाहर आने दो और एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स बनने दो और डिबेट और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स एंड डिबेट का माहौल आने दो। तो इस लाइन का यही मतलब है। द टर्म लेनिनिज्म वॉज कॉइंड बाई स्टैलिन ने ये टर्म कॉइंड किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो प्लेटोस रिपब्लिक इज अ बुक ऑन एथिक, इट्स बुक ऑन पॉलिटिक्स, इट्स बुक ऑन एथिक एंड पॉलिटिक्स, इट्स बुक ऑन एजुकेशन। तो ये बुक दोनों एथिक्स एंड पॉलिटिक्स दोनों पे है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज कंपेयर्ड फॉर्च्यून विद अ वुमन, ये मैकियावेली ने किया था। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वर्क अबाउट एलिनिएशन। तो जिसमें पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी में एलिनेशन का कोई बात नहीं की गई। आगे पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट में भी बात की गई, जर्मन आइडियोलॉजी में बात की गई, थीसिस ऑफ फीडबैक में भी बात की गई है। जनरल विल मीन, जनरल विल क्या होता है, में क्या होता है, तो ये सम ऑफ रियल विल्स होता है। रियल विल का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पे हैं और ये रेड लाइट है, पर हम लोग को कहीं इमरजेंसी में जाना है, तो हम लोग चाहेंगे कि हम वो रेड लाइट तोड़ के चले जाएं, पर ये तो ये आपकी एक्चुअल विल हो जाती है। लेकिन रियल विल आपकी क्या है कि आप वहाँ पे रुकें और सोसाइटी के जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करो, तो ये रूल है, तो ये रियल विल है। तो इन्हीं सब रियल विल्स को मिला के जनरल विल बनता है। अब एसएलसी रीजन का क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश्ड ए सोवरेन गवर्नमेंट, ये और इसका रीजन क्या दिया हुआ है, सिटीजन डू नॉट हैव एन ऑब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन टू ओबे ऑल लॉस और एक्सेप्ट एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें सिंपली ए ट्रू है और रीजन फॉल्स है। इसमें हम लोग को मैच करना है, मोनार्की है प्लेटो और एरिस्टोटल के बारे में, मोनार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, पॉलिटी है, आइडियल स्टेट, उसमें फिर उसका डेमोक्रेसी, टायरनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी। तो इसको मैच करना, आप देख लीजिएगा। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द मीन्स इन एरिस्टोटल सोशल स्ट्रक्चर, मिडिल क्लास, सिंपल बात है। होम डिड मैकियावेली ब्लेम फॉर द मोरल डिग्रेडेशन ऑफ इटली, चर्च। मैकियावेली एक्चुअली फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने उसको रिलीजन और पॉलिटिक्स को डिफ्रेंशिएट किया था। तो उनको ये मानना था कि जितना भी इटली का मोरल डिग्रेडेशन हुआ वो चर्च की वजह से हुआ है। फॉर हेगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फैमिलीज थीसिस, बुर्जुआ सोसाइटीज एंटीथीसिस एंड स्टेट रिप्रेजेंट सिंथेसिस, सही है ये। द रैशनल इज रियल एंड द रियल इज रैशनल, ये भी सही है। कॉन्ट्रडिक्शन आर नॉट ऑब्स्टिकल प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम रीचिंग द ट्रूथ, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज बेंथम्स फिलोसफी एज पिग फिलोसफी, ये कार्लाइल ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सो फार एज जॉन रॉल्स राइटिंग आर कंसर्न, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉज ऑफ पीपल, ऑल ऑफ द अबव इसमें होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माओ हैज़ नॉट सेड, तो माओ ने एटम बम्स के बारे में कुछ नहीं बोला था, तो एटम बम्स और रियल टाइगर, इसका आंसर ये होगा। पेरिटोज डिस्क्रिप्शन ऑफ इलीट्स एस स्पेकुलेटर्स एंड रेंटायर्स रिसेंबल द कैरेक्टराइजेशन ऑफ गवर्निंग क्लिक्स ऑफ मार्क्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इसमें द मोरल माइनसेस ऑफ एंटी मार्केटिस आर द मोरल माइनसेस ऑफ प्रो मार्केटिस, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हुज आइडियाज आर समटाइम रिफर्ड एज मैनचेस्टर लिबरलिज्म, रिचर्ड कॉर्बन एंड जॉन ब्राइट, ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं।
फ्रॉम होम डिड होप्स बोरो द प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूटिव कंपोजिट, ये गैलीलियो से इन्होंने होप्स ने प्रिंसिपल बोरो किया था. Who said Rousseau is the father of Jacobin despotism, of Caesarean dictatorship, and the inspirer of the absolute doctrine of Kant and Hegel. ये डुगीट ने बोला था. Who among the following is not principal? Who among the following is not principal character in Plato's Republic? तो मतलब ये जो प्लेटोस की रिपब्लिक है उसमें काफ़ी जो कैरेक्टर्स होते हैं इसमें से कौन नहीं है. तो इसमें प्रोटोगोरस नाम का कैरेक्टर उसमें नहीं था. आइडेंटिफाई द करेंट सीक्वेंस ऑफ मार्क्स राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर. तो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, थीसिस ऑन फेरबर्ग, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. तो इसमें मैंने इसमें दे रखा है, वो डेट भी दे रखी है, आप देख सकते हैं. हु सेड ईच पर्सन पॉजेज एन इनवायलेबिलिटी फाउंडेड ऑन जस्टिस दैट इवन द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एज अ होल कैन नॉट ओवरराइड. जॉन रॉल्स ने बोला है. Who was the founder of utilitarianism? ये बेंथम है. Which one of the following writing is not written by Mao? On New Democracy माओ ने लिखी है. On Coalition Government माओ ने लिखी है. On People's Democratic Dictatorship माओ ने लिखी है. People's War माओ ने नहीं लिखी है. Who said taxation is equal to forced labor? ये नॉजिक ने बोला है. Who said that labor power equals the brain, muscle and nerve of the laborer? ये कार्ल मार्क्स ने बोला है. द रीअपेयरेंस ऑफ प्लेटो इज़ फाउंड इन. तो प्लेटो का रीअपेयरेंस कौन कौन सी बुक में फाउंड किया गया? तो ये उटोपिया ऑफ सर थॉमस मोरे, सिटी ऑफ सन ऑफ कैम्पनेला, न्यू एटलांटिस ऑफ बेकन, सब में प्लेटो का जिक्र किया गया है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिस्टोटल? तो इसका आंसर डी होगा. स्लेवरी इज जस्टिफाइड बिकॉज इट डज नॉट सिक्योर द बेस्ट कंडीशन फॉर स्लेव. तो इसका करेक्ट नहीं है क्योंकि एरिस्टोटल ने बोला था कि स्लेवरी जो है स्लेव्स के लिए बेस्ट कंडीशन प्रोवाइड करती है, उनके इंटेलेक्चुअल उसमें भी उनकी हेल्प करती है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में भी. हु डिड हेल्प टू ह्यूमनाइज J.S. मिल रिवाइज्ड वर्जन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म? तो इसमें होगा मिसेस हैरियट टेलर. ये इनकी वाइफ थी, इन्होंने जो इनका यूटिलिटेरियनिज्म था उसको ह्यूमनाइज करने का काम किया. For Hobbes, felicity means a continued success in obtaining those things which a man from time to time desire. Felicity का मतलब Hobbes के नज़र में ये था. The natural man will be one in whom strong conscience and steadfast reason have successfully harmonized self-love and sympathy. Who advocated this? तो इसको रूजो ने बोला है. Locke's essay concerning human understanding was a reflection of Hobbes' Leviathan. Plato appropriated the ideas of Heraclitus, Parmenides and Socrates. तो प्लेटो के जो आइडियाज़ थे वो कहाँ से आए थे? तो इन लोगों से आए थे. From whom all existence is simply a matter in motion. For whom तो मतलब ये कि ऑल जितने भी एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ एक मैटर है जो मोशन में. ये किसके लिए था? ये हॉब्स ऐसा मानते थे. रूजो won the prize in an essay contest sponsored by the Academy of Dijon in 1749 on the subject. ए इसका आंसर होगा. हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ द साइंस एंड द आर्ट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्यूरिफाइड मोरल्स? इसमें यहाँ पे एजर्सन रीजन दिए गए हैं. फॉर प्लेटो नॉलेज इज नाइदर परसेप्शन नॉर ओपिनियन, और रीज़न ये राइट ओपिनियन इज नॉलेज. तो इसमें ए ट्रू है और आर फॉल्स है. हु सेड लेनिनिज्म इज मार्क्सिज्म ऑफ द एरा ऑफ इम्पेरियलिज्म एंड ऑफ द प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन? ये स्टैलिन ने बोला है. हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स आर जनरली रिगार्डेड एज फाउंडर्स ऑफ फिलोसफिकल अप्रोच? प्लेटो एंड एरिस्टोटल. जो भी स्टार्टिंग के थिंकर थे वो फिलोसफिकल अप्रोच ज़्यादा फॉलो करते. तो इसमें हम लोग को दिख रहा है प्लेटो एंड एरिस्टोटल. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फिलोसफी ऑफ J.S. मिल? इसका आंसर होगा R.P. अनशुच. प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा. हु सेड मैन इज़ वॉट ही ईट्स? इसका आंसर होगा फ्योरबैक. Which one of the following is correct regarding the writing of Machiavelli? तो द गोल्डन एज, द आर्ट ऑफ वॉर और डिस्कोर्स दिया हुआ है. आर्ट ऑफ वॉर भी मैकियावेली का है, पर कभी कभी उसमें आप नेट पे चेक कर लीजिएगा इसको. आर्ट ऑफ वॉर सुनजू ने भी बोला है, मैकियावेली का भी है. तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होती है, तो वो देख लीजिए. प्लेटो डेवलप्ड हिज थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी एक्सप्लेनिंग द एक्चुअल वर्ड इन द थियामियस. ये इसका आंसर होगा. इसमें असर्शन रीजन दिया गया 62 क्वेश्चन में. द फॉर रोल्स
द राइट इज प्रायर टू गुड। रीजन है इसका, द लॉस ऑफ फ्रीडम फॉर सम इज मेड राइट बाय ग्रेटर गुड शेयर्ड बाय अदर। तो इसका बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें जो ये दोनों असर्शन रीजन में डिफरेंस प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है। यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस फाइंड करना है लेनिन्स की राइटिंग का, तो मैंने इसका डेट दे रखी है और आंसर भी है यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन वेल नोन सेइंग ऑफ माओ। नॉट इंक्लूडेड, तो इसमें पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लड स्वेट, ये नहीं है माओ की सेइंग्स में। मार्क्स थ्योरी ऑफ द स्टेट एंड रेवोल्यूशन इज टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ट्रेडिशन। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ट्रेडिशन है वहाँ से मार्क्स की जो जितनी भी थ्योरीज हैं स्टेट एंड रेवोल्यूशन की वहाँ से ली गई हैं। एरिस्टोटल डिवोटेड हिमसेल्फ टू ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ द आइडियल स्टेट प्रोजेक्टेड बाय फैलस, हिपोडेमस, प्लेटो, सब ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। Who among the following defined the civil power as right of making laws with penalties for the regulating and preserving of property and of employing the force of community in the execution of such law, all this only for the public good। तो जॉन लॉक की प्राइवेट प्रॉपर्टी का बहुत बड़े सपोर्टर थे, तो इन्होंने बोला ये। Who among the following said that the emancipation of working class is the work of the working class itself, ये कार्ल मार्क्स ने बोला है। Who among the following gave the slogan turn the imperialist war into civil war, that is into a proletarian revolution, ये लेनिन ने बोला है। यहाँ पे एजर्सन और रीजन दिया गया है, फॉर प्लेटो ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ वेल्थ वॉज इनकन्सिस्टेंट विद गुड गवर्नमेंट। रीजन क्या बोल रहे हैं इसका, ही वॉज नो वे टू एबॉलिश इविल एक्सेप्ट बाय एबॉलिशिंग वेल्थ इटसेल्फ सो फार एज सोल्जर एंड रूल्स आर कंसर्न। तो इसका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेंट एगस्टिन्स डी Civitate D is divided into 22 books. Nocturnal Council finds a mention in Plato's के जो द लॉस बुक थी उसमें नॉक्टर्नल काउंसिल का जिक्र किया गया है। असर्शन रीजन यहाँ पे है, फॉर एरिस्टोटल द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर ओवर हिज सब्जेक्ट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मास्टर ओवर हिज स्लेव। सही बात है ये, बिकॉज द स्लेव इज इंफीरियर फ्रॉम बर्थ एंड इनकेपेबल ऑफ रूलिंग हिमसेल्फ। तो इसमें बोथ ए एंड आर ट्रू हैं, बट आर एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही है। फॉर हुम ऑफ द फॉलोइंग साइंस इज द फ्रूट ऑफ आइडियल क्यूरियोसिटी, फिलोसफी इज मेयर इंटेलेक्चुअल फ्रिपरी, द एमिनिटीज ऑफ पोलाइट लाइफ आर टिंसल, ये रूसो का मानना था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मार्क्स थ्योरी ऑफ एलिनिएशन। तो इसमें बोला गया एलिनिएशन फ्रॉम द प्रोडक्ट सही है, एलिनिएशन फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ लेबर ये भी सही, डिस एलिनिएशन फ्रॉम द स्पीसीज बीइंग ये गलत है, डिस एलिनिएशन की कभी बात ही नहीं है बोली। यहाँ पे हम लोग को मैच करना है हॉब्स का, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर मैंने दे रखा है, डी इसका आंसर है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। Who among the following compare the organization of civil society to a powerful system of fortresses and earthworks standing behind the state? ये ग्रामसी ने सिविल सोसाइटी के बाद ग्रामसी ने अच्छे से इस पर थ्योरीज और डिस्कशन किया है। Which one of the following social contract tradition has not been revitalized by John Rawls in his book Theory of Justice? हॉब्स का जो स्टेट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसका जॉन रॉल्स ने अपनी बुक में लिखा है। Who among the following argued that the belief in the principle of authority is the only reliable means of securing order? ये जोसेफ द मेस्टर ने बोला है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हो गया, आप लोग देख सकते हैं, ये भी काम आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इसमें डी इसका आंसर होगा, डैनियल बेल्ट टॉक्ड ऑफ आइडियोलॉजी विदाउट एन एंड, जबकि डैनियल बेल्ट ने बात की है एंड ऑफ आइडियोलॉजी की, आइडियोलॉजी विदाउट एन एंड नाम का कुछ उन्होंने उसके बारे में कुछ बात ही नहीं की है। फॉर हुम आइडियाज एंड नॉट द मटेरियल कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन आर द इफेक्टिव कॉज ऑफ रेवोल्यूशन, ये लेनिन ने बात की। जो कार्ल मार्क्स से डिफरेंट स्टैंड ले लिया था लेनिन ने, उन्होंने बोला आइडियाज़ इफेक्टिव कॉज हैं रेवोल्यूशन के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल विद रिस्पेक्ट टू प्लेटोस आइडिया? इसका आंसर होगा ए, डिवीजन ऑफ फंक्शन डज नॉट रेस्ट ऑन डिफरेंस ऑफ एप्टीट्यूड। हु अमंग द फॉलोइंग नोट्स द एक्सिस्टेंस ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फेडरल पावर ऑफ द स्टेट?
ये लॉक का इसका आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडिया ऑफ रूसो। तो इसका आंसर होगा डी, जनरल विल इज सम टोटल ऑफ विल्स, सम टोटल ऑफ रियल विल्स होगा वहाँ पे। फॉर जेएस मिल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसका आंसर होगा सी, द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इज द फाइनल एंड ऑफ लाइफ। जबकि जेएस मिल ने यूटिलिटेरियन थ्योरी में बहुत बड़े डिफरेंसेस लाए हैं, और तो ये जो मेन यूटिलिटेरियन थ्योरी थी उससे इनका काफ़ी डिफरेंस स्टैंड हो जाता है। फॉर कार्ल मार्क्स हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूटोपियन सोशलिस्ट, एगल्स। इसका आंसर होगा प्लेटोस कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी वॉज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम स्पार्टा। स्कॉलिटिज्म ऑफ मिडिल एज सॉट टू स्टैब्लिश, सी एंड डी इसका आंसर होगा द एसिडेंसी ऑफ थियोलॉजी ओवर फिलोसफी एंड द सबऑर्डिनेशन ऑफ रैशनल एलिमेंट टू द थियोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ द चर्च। तो स्कॉलिटिज्म था ये एक सिस्टम ऑफ थियोलॉजी एंड फिलोसफी जो कि मिडिवल यूरोपियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, जो कि जो क्रिश्चियन फादर्स थे वो पढ़ाते थे। तो सिंपल सी बात है, वो लोग थियोलॉजी को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, रेशनल एलिमेंट को नहीं सपोर्ट करेंगे। तो सी और डी इसका आंसर होगा। यहाँ पे हम लोग को मैच करना है, तो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कौन है, मैकियावेली है, जैसे हम लोग को पता है। पॉजिटिविस्ट स्कूल से कौन है, अगस्त कॉम्टे। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी से प्लेटो। साइंटिफिक इंडक्टिव मेथड एरिस्टोटल। यहाँ पे हम लोग को मैच करना है, जॉन लॉक ने दिया है कंसेंट थ्योरी, हॉब्स ने दिया है ऑब्सोल्यूट सोवर्निटी, और जयप्रकाश नारायण का पार्टीलेस डेमोक्रेसी, और रॉबर्ट नॉजिक का लिबरलिज्म। यहाँ पे भी हम लोग को मैच करना है, जो माओ त्सोंग का है कल्चरल रेवोल्यूशन, लेनिन का है कम्युनिस्ट पार्टी एज द वैनगार्ड ऑफ प्रोलेटारियन रेवोल्यूशन, और मार्क्स का है प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप, स्टालिन का वन कंट्री सोशलिज्म। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, एरिस्टोटल, जिन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिगार्डिंग टू एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स। इसका आंसर होगा डी, नॉट करेक्ट बोला गया यहाँ पे। द गवर्नमेंट इज कैप्चर्ड बाई शेयर्ड इंटरेस्ट एंड रिमेन इनसेंसिटिव टू शेयर्ड इंटरेस्ट ऑफ द होल कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज माउस थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ट्रू। तो इसमें ए, बी एंड सी ट्रू है। कॉन्ट्रडिक्शन आर यूनिवर्सल इन ऑल टाइम एंड इन ऑल सोसाइटी। जितने भी मार्क्सिस्ट हैं ये चीज़ को मानते हैं कि सोसाइटी में कॉन्ट्रडिक्शन यूनिवर्सल है। और एंटोगोनिस्टिक कॉन्ट्रडिक्शन एग्जिस्ट अमंग द होस्टाइल क्लासेस इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव फोर्स, बिल्कुल सही है भी। और सी क्या है, नॉन एंटोगोनिस्टिक कॉन्ट्रडिक्शन कुड एग्जिस्ट अमंग पीपल विच कुड बी रिजॉल्व विदाउट रिजोर्टिंग टू वायलेंस। तो ये भी सही है, जो कि माओ ने बोला था, कार्ल मार्क्स ऐसा नहीं मानते थे। कॉन्ट्रडिक्शन हैव नो प्लेस इन सोशलिस्ट सिस्टम, तो ये बिल्कुल गलत है। 93 इसमें रीज़न और असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है। फॉर जॉन लॉक नेचुरल राइट्स आर प्रोडक्ट ऑफ नेचर, और सही है ये। स्टेट हैज़ टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड दिस राइट, सही है ये, तो सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्टेट। तो इसमें कौन सा ट्रू नहीं है, तो सी इसका आंसर होगा। राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल कैन एग्जिस्ट ओनली एज मेंबर ऑफ द स्टेट, ऐसा नहीं है। 95th क्वेश्चन देखते हैं। मैकियावेली इज रिगार्डेड एज फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बिकॉज ऑफ, उनको फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने एथिक्स और रिलीजन को पॉलिटिक्स से डिफ्रेंशिएट किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ हॉब्स वॉज रॉन्ग। तो इसमें इसका आंसर बी होगा, सोवरेन वॉज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, जबकि ये गलत है। सोवरेन जॉन लॉक कॉन्ट्रीब्यूशन चीफली लाइज इन कंसेंट थ्योरी, लिमिटेड गवर्नमेंट थ्योरी ऑफ स्टेट एज ए कॉर्पोरेट बॉडी, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्शन। इसका आंसर होगा ए एंड बी, कंसेंट थ्योरी और लिमिटेड गवर्नमेंट। इसमें हम लोग को मैच करना है, तो इसका आप देख लीजिएगा। तो गाइस आज हम लोग ने ये 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। ये पार्ट 1 था। पार्ट बी में हम लोग सारे क्वेश्चन 2022 तक, प्रीवियस ईयर तक सारे कवर कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, अगर जो आप लगा के जा रहे हैं टॉपिक वाइज, आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पूरी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो ओके, थैंक यू गाइस।